यही कुछ 3-4 दिनों पहले मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस यानी कि सरकारी दफ्तर में था, जहाँ मेरी मुलाकात एक ओल्ड से अंकल से हुई। वे काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। तो मैंने उनसे रैंडमली एक क्वेश्चन पूछा कि अंकल आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस सरकारी दफ्तर में जो कर्मचारी काम करते हैं वह अपने काम को ठीक से नहीं करते और प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। वह चाहते थे कि उनको कोई ऐसा मैकेनिज्म के बारे में पता लगे जिसके ज़रिए वह घर पे बैठ के ही ऐसे कर्मचारियों के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकें। तो मैंने उन्हें सीपी ग्राम्स के बारे में बताया। सीपी ग्राम्स से मेरा मतलब है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सेंटर गवर्नमेंट का बनाया एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर आप सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वैसे तो ये सीपी ग्राम्स काफ़ी ज़्यादा पहले ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। सीपी ग्राम्स के ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और आपको कंपलसरी 60 दिन के अंदर अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप किसी भी सरकारी कर्मचारी या दफ्तर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल इसमें कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, लॉ बाय एके के आज के सेशन में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अमन। इस चैनल पर आपको मिलने वाली है लॉ से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारियां, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस चैनल पर बातें तो कम है लेकिन जानकारी में दम है। मैं जब भी किसी कंप्लेंट पोर्टल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उस वीडियो को अपने फ़ोन से ही बनाऊं। और ऐसा करने के पीछे मेरा रीज़न ये है क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से मेजॉरिटी लोग सिर्फ अपने फ़ोन की हेल्प से ही कंप्लेंट फाइल करने वाले हैं। आप चाहें तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने पीसी या फिर लैपटॉप से भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन से ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी और हैंडी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है सीपी ग्राम्स और सर्च करना है। आप देखेंगे ये जो फर्स्ट लिंक हमारे पास आ रहा है ये सीपी ग्राम्स की ऑफिशियल वेबसाइट का है। और सीपी ग्राम्स से मेरा मतलब सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। आपको ये पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वेबसाइट कुछ इस तरीके की आपके आगे ओपन होकर के आ जाएगी, जिसके ऊपर कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। आपको सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइन इन का एक ऑप्शन आ रहा है। आपको साइन इन के इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। मैंने तो इसके ऊपर पहले से ही ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, लेकिन आपको अगर न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो उसके लिए आप सबसे पहले ये देखिए, आप यहाँ पे लॉगिन के नीचे 4 ऑप्शन देख सकते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट यूजर नेम, क्लिक हियर टू साइन अप, लॉग इन विद ओटीपी। तो आपको थर्ड ऑप्शन यानी कि क्लिक हियर टू साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल योर नेम, जेंडर, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो मैं नहीं हूँ तो मैं नो पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको सिंपली ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे आपके आगे फ्लैश हो रहा है ये आपको यहाँ पे टाइप करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जो फ़ोन नंबर और जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल करी थी, इन दोनों के ऊपर ही एक मैसेज आ जाएगा। ईमेल आपके पास जो आएगा उस ईमेल के अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से अपनी यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको डन करने के लिए आपके फ़ोन पे एक गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। वो टाइप करते ही आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड फिक्स हो जाएगा। तो अब हम वापस चलते हैं बैक होम पेज पे। अब आप देख सकते हैं हम वापस उसी होम पेज पर आ गए हैं। अब हमको क्या करना है सिंपली मैं आपको बताता हूँ। अब आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए सिंपली मैंने पहले से ही लॉगिन किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ। सिक्योरिटी कोड ये जो आ रहा है मैं इसे डायरेक्टली एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ, 740969। ऐसा करने के बाद मैं सिंपली ये लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ये लॉगिन होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होकर के आ गया है जो कि अभी बिल्कुल एम्प्टी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ग्रीवियंसेस रजिस्टर्ड 0, नंबर ऑफ ग्रीवियंस पेंडिंग 0, नंबर ऑफ ग्रीवियंस क्लोज 0, ये सब कुछ अभी 0 है। अब आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं चलिए मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं लॉज पब्लिक ग्रीवियंस, दूसरा ऑप्शन लॉज पेंशन ग्रीवियंस, तीसरे ऑप्शन पे आप अपनी अकाउंट एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, चौथे ऑप्शन पे आप अपनी प्रोफाइल यानी कि जो आपकी प्रोफाइल है ये वाली आप उसको डैशबोर्ड से एडिट कर सकते हैं, पांचवें ऑप्शन पे जाकर के आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें एक पब्लिक ग्रीवियंस यानी कि एक कंप्लेंट लॉन्च करनी है, तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं लॉन्च पब्लिक ग्रीवियंस,
जैसे ही हम लॉन्च पब्लिक ग्रीवियंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे ही कुछ न्यू ऑप्शंस हमारे आगे ओपन होकर कर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोटिस जैसा लिखा हुआ है जिसके अंदर हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। ग्रीवियंस फाइल करने से पहले हमें इन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखना है। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि आप सिर्फ इन 5 मैटर्स से रिलेटेड ग्रीवियंस यानी कि कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर सकते हैं। वो 5 मैटर्स कौन कौन से हैं चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आरटीआई से रिलेटेड कोई भी मैटर को आप यहाँ पे कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। कोर्ट रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर है सेम उसकी भी कंप्लेंट आप यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। किसी रिलीजियस मैटर की भी कंप्लेंट आप इस साइट के ऊपर फाइल नहीं कर सकते। आप इस साइट को सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट यानी कि ग्रीवियंस लॉन्च करने के लिए ही यूज़ करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो इस साइट पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर उसे अपनी सर्विस से यानी कि अपनी ऑफिस से कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत है, तो वो अपनी कंप्लेंट इस साइट के ऊपर रजिस्टर नहीं कर सकता। उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, वो अपने सीनियर से कंप्लेंट कर सकता है या अपने डिपार्टमेंट हेड से कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस साइट का यूज़ करके अपनी जॉब से रिलेटेड क्वेरी का सॉल्यूशन नहीं ले सकता। आई एग्री के ऊपर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस आ चुके हैं, कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के, जैसे कि पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक्सटर्नल अफेयर्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सिविल एविएशन, हायर एजुकेशन और कई सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे नए ऐड कर दिए गए हैं जो कि अभी हाल ही में अपडेट किए गए हैं। अगर आपकी ग्रीवियंस किसी भी इन मैटर्स से रिलेटेड है तो आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके अपनी ग्रीवियंस लॉन्च करा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप देख सकते हैं अदर, ये जो अदर का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे अगर आपकी जो ग्रीवियंस यानी कि जो कंप्लेंट है वो इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। जैसे ही आप अदर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आपकी ही डिटेल्स आ जाएगी जिसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखेंगे ग्रीवियंस डिटेल्स यानी कि कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफ ग्रीवियंस। अब आपको जो ग्रीवियंस अपनी फाइल करनी है, ग्रीवियंस का मतलब होता है कंप्लेंट, यानी कि जो आपको कंप्लेंट फाइल करनी है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के साथ फाइल करनी है, स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको कंप्लेंट फाइल करनी है उसके बारे में आप जानते ही नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अगर ऐसा है तो आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की है तो सेकेंड पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो फर्स्ट पे। ऐसा करने के बाद आप मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई इशू है, उसके बाद हम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्लिक करके कहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से हमें दिक्कत है, एक्चुअल में जो हमारा इशू है वो किस स्टेट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये एक ऑप्शन दिया गया है कि इज़ द कंप्लेंट इज़ रिलेटेड टू कोविड-19, तो आप इसे येस या नो पर क्लिक कर सकते हैं। हम इसे नो कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आती है टेक्निकल चीज़, ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब कि यहाँ पे आपको अपनी कंप्लेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आप अपनी कंप्लेंट को 4000 कैरेक्टर्स के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अपनी कंप्लेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आपकी जो वेबसाइट है इसका सर्वर टाइम आउट हो जाएगा। आप क्या कीजिए, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप पहले से ही अपने फ़ोन में कहीं पे भी किसी भी वर्ड पे या फिर नोटपैड में अपनी कंप्लेंट को ड्राफ्ट करके रखिए, यानी कि अपनी कंप्लेंट को अच्छे से लिख के रखिए और सिंपली कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आपको वर्ड टू वर्ड रहना है, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, लिमिटेड चीज़ों को जिनका जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और अपनी कंप्लेंट को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन आया है जिसमें लिखा हुआ है रेफरेंस नंबर इफ़ एनी, यानी कि अगर आपने इस सेम इशू से रिलेटेड कोई और कंप्लेंट भी किसी और अथॉरिटी में करा रखी है, फॉर एग्जांपल आपको स्टेट गवर्नमेंट से कोई इशू है या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिस से यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी सरकारी दफ्तर से आपको कोई इशू है जिसकी कंप्लेंट आपने पहले ही पुलिस स्टेशन में करा रखी है, तो अगर ऐसा है तो उसका रेफरेंस नंबर जो है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और रेफरेंस डेट यानी कि किस डेट में आपने वो ग्रीवियंस कराई थी उस डेट को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली छोड़ भी सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फोटो, तो आप यहाँ पे सिंपली अटैच कर सकते हैं, बशर्ते वो सिर्फ PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और 4 MB तक का उसका साइज़ होना चाहिए। आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी फाइल अटैच कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपना सिक्योरिटी कोड यानी कि ये जो सिक्योरिटी कोड जिसे हम कैप्चा कोड भी कहते हैं, इसको यहाँ पे री एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं अभी अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो आपका डैशबोर्ड है, यूज़र डैशबोर्ड, इसके ऊपर ये जो टोटल ग्रीवियंस रजिस्टर्ड आएगा ये 0 की जगह यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा। जब तक आपकी ग्रीवियंस पेंडिंग रहेगी तब तक इस सेकंड ऑप्शन में भी 1 लिखा आ जाएगा। जैसे ही आपकी ग्रीवियंस सॉल्व हो जाएगी तब क्लोज ग्रीवियंस के ऊपर 1 लिखा हुआ आ जाएगा और ये बाकी दोनों जो ऑप्शन हैं ये 0 हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दिया गया है। मैक्सिमम टाइम लिमिट इस प्रोसेस की 60 दिन होती है, यानी कि लगभग 2 महीने के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट का सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। और ये कंपलसरी है और ऐसा होता है कि 60 दिन के अंदर ही अंदर हमको हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है अगर हम इस साइट के ज़रिए कंप्लेंट फाइल करते हैं तो। साथ ही यहाँ पे भी आपकी ग्रीवियंस की एंट्री आ जाएगी। जैसे ही आप ग्रीवियंस फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, रिसीव डेट यानी कि किस डेट को आपकी ग्रीवियंस आपने रजिस्टर करी है वो आ जाएगा। तो आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा मेथड है और जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे यानी कि सबमिट करेंगे वैसे ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर एक मेल आ जाएगा कि आपकी कंप्लेंट जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सिंपल सा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपको स्टिल समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताएं या फिर मेरे क्वेरी ईमेल पे आप मेल भी सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आगे आने वाले मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।